नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से। दुबई से आया हुआ व्यक्ति कोरोना की आशंका से मची खलबली। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवापुर गांव में 2 दिन पहले दुबई से आया हुआ व्यक्ति की सूचना गांव के ही सूरज दुबे ने ट्विटर के माध्यम से जौनपुर पुलिस अधीक्षक को दिया, जिसमें लिखा कि दुबई से लड़का आया है जिसमें कोरोना होने का लक्षण दिखाई दे रहा है। खबर सुनते ही प्रशासन ने तुरंत गांव में टीम भेजकर जांच किया, लेकिन लड़का स्वस्थ पाया गया। देखें सुजानगंज से रवि कुमार मिश्रा की ये रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया टीवी चैनल से इस समय हम खड़े थाना सुजानगंज के अंतर्गत देवापुर गांव है, जहां पर लोगों ने एक सूचना जिलाधिकारी को दिया कि यहां से दुबई से एक लोग आए हैं जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट है। वहां पे जब सूचना मिलते ही शासन प्रशासन की टीम जो है वहां पे मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जांच किया, लेकिन वो लड़का स्वस्थ पाया गया। 8 मार्च को आया ना। कहाँ डायरेक्ट बाबतपुर आए हैं कि बाया दिल्ली? बाबतपुर आए। बाबतपुर डायरेक्ट घर आए कि बस? नहीं, डायरेक्ट हमारे बहुत लड़का हुआ था अपने वाहन किसी बस उसमें तो नहीं। देखिए 6 तारीख का दोन था। देखिए ऐसा तो 1 महीना पहले हो गया तो मर्जी नहीं फैला था। एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, अब आप यही सब तो है, यही तो कहा खाली बचाओ है, कुछ नहीं। जितना नहीं मैसेज नॉर्मल है। आप नाम नोट कर लो, पिता का आइसोलेशन रखिए थोड़ा। अभी अचानक से डाल दो। सर किस प्रकार का मामला था जहाँ पे ये सारी जो है फोर्स यहाँ पर आ गई? जो गाइडलाइन हुई है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना हम लोग को एकत्र करके तुरंत उनको जो फॉलो अप करना है। तो ऐसा एक केस मामला हमारे इस रंदैया ग्राम सभा में आया था। तो इसको जो है हम लोगों ने आके देखा तो उनको चेक किया, सारी चीज़ें की सही है। उनको जो भी सलाहें हैं कि आइसोलेशन मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अलग रहें 14-28 दिन तक जो भी है, और बीच में हम लोग से संपर्क बनाए रहेंगे। हमारी टीम जाती है। अच्छा, सूचना ये किस प्रकार से प्राप्त हुई थी कि आप ये समस्या है यहाँ पे? ये सूचना ये हमारे लोकल एएनएम के द्वारा और प्रधान जी के द्वारा मिला था कि ऐसे लोग आए हुए हैं, और हमारे थाने पे भी आई थी। तो हम लोग जो है तुरंत कार्रवाई किए और उस पर गए। क्या सर ये अफवाह साबित हुआ? अफवाह नहीं है तो, लेकिन उस तरह का मामला ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, चाइना से स्थिति ठीक, काफी दिन आए हुए हैं, और इनका वहाँ भी थर्मल स्क्रीनिंग जो भी चीजें एयरपोर्ट से हुई है और सब ठीक ठाक। अगली खबर पुनः जौनपुर जिले से ही है। 112 नंबर एसएचओ ने किया जागरूक। यूपी के जौनपुर जिले के मछली शहर में आज सुजानगंज वाली रोड पर होमगार्ड और 112 नंबर एसएचओ ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सभी लोग मास्क लगाकर बाहर निकलें, अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और 1 मीटर की दूरी बनाकर ही किसी से बातचीत करें। प्रशासन व सरकार का साथ दे, मीडिया के निर्देशों का पालन करें। देखें मछली शहर से नेहा पटेल की ये रिपोर्ट। इंडिया से नेहा पटेल, और आज हम मछली शहर के सुजानगंज वाली रोड पर खड़े हैं, और यहाँ पर जो हमारी प्रशासन है लोगों को जागरूक कर रही है मास्क लगाने के लिए। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उन लोगों को मास्क लगाने और जो 112 नंबर है वो भी पूरी गलियों में घूम के अनाउंस कर रहे हैं कि बाहर ना निकलें, और मतलब सभी लोगों से थोड़ा दूर रहें, 1 मीटर की दूरी बनाकर बात करें। और तो और हमारे जब से जौनपुर ज़िले में 1 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तब से पूरी प्रशासन में खलबली मची हुई है पूरे क्षेत्र में। और यहाँ के लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप 1 मीटर की दूरी से बात करें और मास्क लगाकर चलें, और हमारी प्रशासन इसमें बहुत ही जी जान से जुटी हुई है। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पे सीमाओं को सील कर दिया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर थाना क्षेत्र से है, जहां यूपी से मिलती हुई सीमाओं को सील कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए पीएम प्रधानमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 14 अप्रैल तक पूरा भारत लॉकडाउन रहेगा। इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उत्तराखंड से मिलने वाले रेवड़ा पुल के पास की सीमा को सील कर दिया गया है तथा अन्य बॉर्डर की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है एवं लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। अतः मेन हाईवे
दोराहा से मानपुर वाली सीमा पर कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी की जांच करने के उपरांत ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उन्हें घरों के लिए वापस भेज दिया जा रहा है। देखिए बाजपुर से समद हुसैन की ये रिपोर्ट। सीमा है देवड़ा पुलाई और यहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। जिसको इतनी इमरजेंसी है वो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक गेला खेड़ा और एक रामपुर बॉर्डर वाला, वहाँ से जाते हैं। सर ये 22 तारीख से बंद है। देंगे सर, ये प्रधानमंत्री का आदेश अनुसार 15 अप्रैल तक है। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। Diamond International Public School Patta affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post Patta Tehsil Bhoranj district Hamirpur Himachal Pradesh। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले से। 14 दिन के लिए वनगमन। जी हां, आप लोगों ने 14 वर्ष का वनगमन सुना होगा, लेकिन पहली बार 14 वन के लिए वनगमन किया गया है। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह बंदिया थाना स्थित सोसना गांव के कुछ लोग कन्याकुमारी के निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना के भय से किसी तरह करीब 35 से 40 लोग कन्याकुमारी से गांव में वापस आ गए, जो कि सोसना गांव के ही ग्रामीण हैं, जिनमें कमेटी के अध्यक्ष गिरजा प्रसाद, सचिव शैलेंद्र चौधरी, कोषाध्यक्ष विजय पासवान, समाज सेवी एवं लोजपा के जिला अध्यक्ष रामधीर पासवान, जिनको प्रशासन ने उनके ही घर जाने से रोक दिया और 14 दिन के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में ही सारा व्यवस्था कर ठहरा दिया। उन लोगों ने बताया कि हम सब कोरोना प्रकोप को पूरी तरह से वाकिफ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे भारत में लॉकडाउन किया है, हम लोग इस फैसले का सम्मान करते हैं और जो प्रधानमंत्री ने कोरोना को पहला स्टेप जो बताया है, बाहर से आए हुए लोगों को खुद 14 दिन तक अकेले रहना पड़ेगा, इसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। देश का भलाई है, कोरोना हारेगा, अकेला ही 14 दिन तक अकेला रहे, इसी में आपका भलाई है, देश का भलाई है। कोरोना को हराना है तो दूरी बनाना है, यदि कोरोना को हराना है तो दूरी बनाना है। देखें गोह से सिकंदर पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ सिकंदर पासवान, फास्ट मीडिया पर। मैं अभी मौजूद हूँ औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड स्थित सोसना गांव में। सोसना गांव के कुछ ही निवासी जो बाहर रहते थे, कन्याकुमारी में बताया जा रहा है कि लोग रहते थे और अपने गांव में आए हैं, लेकिन इनका गांव के कुछ लोग कहें कि आप लोग बाहर से आए हैं, कोरोना का अभी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग का स्कूल में सारा व्यवस्था कर दिया जा रहा है। 14 दिन तक आप लोग स्कूल में ही रहें। तो आइए इन लोग से बात करते हैं जो बाहर से आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र पासवान। कहाँ रहते थे? कन्याकुमारी। कब आए अपना गाँव? हम कल परसों आए हैं। परसों आए हैं जी। जब आप अपने गांव में आए हैं तो आपका गांव का जो तकलीफ है आप लोग क्या हुए? हम लोग 6 साथ नहीं थे, बैठ गए तो यहाँ बोले कि चलिए उतर जाएंगे गाँव के बगल में मेरा गाँव है। लोग बोले कि नहीं, गाँव में नहीं जाना है, बीमारी का संख्या हो सकता है कि आपको बीमारी होगा, इसलिए आप लोग बाहर से स्कूल यहाँ है, स्कूल की व्यवस्था सारा चीज़ कर रहा है, खाना पीना सारा बहुत अच्छा सोच है इस गांव के निवासी समाज सेवी जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ये अपने गांव के निवासी के जो बाहर से आए हैं उन्हें रोक दिए हैं और स्कूल में बहुत अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। उन लोग का पंखा भी लगा हुआ है और पानी का भी व्यवस्था है, लैट्रिन की भी व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था इन लोगों को दिया गया है गांव की तरफ से और अच्छा सोच है जो नरेंद्र मोदी कर्फ्यू लागू किए हैं, उसके प्रति इन लोग का सचेत किया गया है कि 14 दिन आप हर गांव से बाहर रहें
ताकि इसका प्रकोप आगे नहीं बढ़े। पूरा ट्रेन गाड़ी बस सब बंद था, वहाँ से रिजर्व करके आए हैं ऑटो से। उसके बाद गया में फिर छोड़ दिया गया, पैदल फिर वहाँ से आया, फिर यहाँ गाँव वाला के पास दिया गया सोचना। हम लोग घूमने की व्यवस्था किए हुए हैं, स्कूल में रहने का साधन, खाने का साधन, सब चीज़ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हम लोग का। जो आए हैं कन्याकुमारी से, उसमें खांसी न बुखार सब सुरक्षित है, सही सलामत। अगली खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है। लॉकडाउन का व्यापक असर दिख रहा है। बिहार औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के क्षेत्रों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने की मुहिम में आम जनमानस दिल से जुट चुका है। शहर से लेकर दूर दराज के गांव तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने खुद को अपने घरों तक सीमित कर लिया है। गाड़ियों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। सड़कें पूरी तरह सुन्न पड़ी हुई हैं। वहीं लोगों को पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा अनाउंस कर लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अपने अपने मोर्चे पर डटे हैं। देव स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी मोहम्मद समीद ने बताया कि कोरोना जांच के लिए 78 केस आए, पर किसी में कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया। उन्हें काउंसिल कर घर भेज दिया गया। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। अगर 14 दिन के अंदर में आपको किसी को 104 डिग्री बुखार होता है, ठीक है, और खांसते हैं, जैसे कुकुर खांसी कैसे होता है बच्चा सबको, अगर खांस रहे हैं तो एक मिनट 2 मिनट तक लगातार खांसते रहे, आँख को लाल हो गया, दम नहीं लेने दे रहा है, उसके बाद निमोनिया, सांस लेने में। कोरोना के लिए 21 तारीख से और अभी तक करीब 78 मरीज देखे हैं, जिसमें कोरोना का अभी तक कोई लक्षण उसमें नज़र नहीं आया है। और उन लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये काउंसलिंग करके उसको हम लोग समझा बुझा करके उनको घर भेज दिए हैं कि जा करके आप लोग घर में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहिए। आप लोग किसी से हाथ नहीं मिलाना है, सीखना है तो मास्क या रुमाल रख करके सीखना है, और बाहर नहीं निकलना है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाना है, और आप लोग घर में ही 14 दिन तक रहे। 14 दिन में अगर आप लोग को किसी तरह का बुखार 4 डिग्री हो जाता है या खांसी बहुत ज़्यादा, जो कि माना कुकुर खांसी की तरह, या सूखा खांसी जो 2 मिनट तक लगातार करते रहते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं। और तीसरा है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसा कि निमोनिया में होता है, बच्चे को पानी फेंकता है, उस तरह का अगर हो रहा है, तब सोचा जा सकता है कि हो सकता है। उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। खबर आने पर उसको जांच के लिए हम लोग कुछ प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है सर। प्रचार प्रसार के लिए हमने टेम्पू से एक टेम्पू कर रखी है, उसमें माइक लगा दिए हैं। माइकी के जरिए हम लोग प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, और उसको हर जगह भेज करके उसको बोले कि रुक करके थोड़ा देर, ऐसा नहीं कि आप चलते रहे या बोलते रहे तो आधा यहाँ आधा वहाँ बुलाएगा। आप एक जगह जहाँ लोग एकत्रित रहते हैं या जहाँ पर देखे कि अच्छी जगह, वहाँ पर रुक करके और 5 मिनट उसको वहाँ पर माइकिंग कर दीजिए, ताकि पूरी बात लोग समझ सके कि क्या करना है। और इस बुलेटिन में खबरें यहीं तक। मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया संग, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि चैनल को आप YouTube, Facebook, Twitter पर देख रहे हैं तो कमेंट, लाइक और शेयर करना